हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूर्णांक के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसी आगे तक ले लीजिए। फिर इसके अलावा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें भी आगे तक ले लीजिए। 7, 8, 9 ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये क्या होती हैं, ये धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तथा -3, -2, -1 ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिनके साथ ये माइनस का निशान है वो क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। मतलब ये जो शून्य है ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक, ना ही ये माइनस का है, ना ही ये प्लस का है। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है, संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर धनात्मक तथा शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये जो है एक क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है। अब इस संख्या रेखा पर वो क्या कह रहा है, शून्य से दाईं ओर, ये शून्य है। ठीक है। शून्य से दाईं ओर, दाएं हाथ की तरफ हो गया तो दाईं ओर, और बाएं हाथ की तरफ हो गया तो ये क्या हो गई, बाईं ओर। तो शून्य से जो है दाईं ओर धनात्मक तथा शून्य के बाईं ओर जो है ऋणात्मक, मतलब ये माइनस वाली संख्याएं जो है वो प्रदर्शित की जाती है, मतलब दिखाई जाती हैं। ठीक है। तो ये जो हो गया, बाईं ओर क्या दिखा रही है, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, और दाईं ओर धनात्मक, मतलब ये प्लस वाली संख्याएं जो है वो दिखाई जाती हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। ठीक है। माइनस में जो संख्या ना सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, या ऐसे कह लीजिए कि बाईं ओर जो होती हैं संख्याएं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अब देखिए ये बाईं ओर है ना -2, -2 जो है, ठीक है, -2 जो है वो छोटा होगा किससे, -1 से। -2 मतलब यहाँ लिख लीजिए ऐसे, -2 जो होगा ना वो क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटे का निशान होता है ना, छोटा होगा किससे, -1 से। तो जो बाईं ओर होती है ना, मतलब माइनस में एक तो ऐसे देख लीजिए कि बाईं ओर जो होती है वो संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कह लीजिए कि माइनस में जो संख्या बड़ी होती है, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो ये जो -2 है, वैसे देखने को तो 2 बड़ा होता है, हम कहेंगे भी 2 बड़ा है 1 से, पर अगर माइनस में देखें तो माइनस में जो है ये 2 जो है छोटा होगा किससे, -1 से, और -1 क्या होगा, बड़ा होगा -2 से। ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिए। इसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट, धनात्मक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है। जो धनात्मक मतलब जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। ये देखिए प्लस का 4 है, ये क्या होगा, ये क्या, ये एक तरह से 7 का निशान है। देखिए बड़े का निशान है ना, इसको हम बड़े का निशान कहेंगे, 7 की तरह बन रहा है। तो ठीक है, आप याद कर लीजिए कि जो 7 की तरह बनता है वो बड़े का निशान होता है। तो धनात्मक संख्या जो है किसी भी ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये प्लस, धनात्मक मतलब प्लस का 4, तो ये 4 जो है ये बड़ा होगा किससे, -5 से, या फिर कुछ भी ले लीजिए, 2 होगा तो 2 भी बड़ा होगा -5 से। मतलब धनात्मक संख्या जो किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उन्हें घटाते हैं, और घटाने पर जो प्राप्त होता है उसके साथ हम बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस का, ठीक है, जब एक धनात्मक पूर्णांक जैसे कि ये है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, प्लस का है ना ये 26। जब एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक क्या होगा, ये -33 किस चीज़ का हो गया, ऋणात्मक, इसके साथ माइनस लगा है ना, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक, जब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ा जाता है तो हम उन्हें घटाते हैं। तो मतलब जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो हमने क्या करना है, हमने इनको जो है घटा देना है। हमने क्या करना है, 33 में से 26 घटा देना है। तो 33 में से 26 गए कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। 33 में से 26 गए 7, और फिर उसके बाद क्या लिखा है उसने, उसके साथ हम बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे। अब 33 और 26 में से कौन बड़ा है, 33, और 33 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए, हमने 33 में से 26 को घटाया ना, ठीक है, तो जिसमें से हमने घटाया 33 क्या है, बड़ा है। ठीक है। तो उसके साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो वो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जब एक धनात्मक पूर्णांक
7 हो गया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, प्लस का है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक -8 क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। इनको जब जोड़ा जाता है, मतलब जब इनके साथ बीच में ऐसे प्लस का निशान हो, तो हमने क्या करना है, हमने इन्हें घटा देना है। हम क्या करेंगे, 8 में से 7 घटा देंगे, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और जो बड़ा पूर्णांक है उसके साथ कौन सा निशान है, 8 और 7 में कौन बड़ा है, 8 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा -1। या फिर जिसमें से हमने घटाया है उसके साथ कौन सा निशान है, 8 में से घटाया है हमने, 8 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए। अब सेकंड पॉइंट है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब दोनों जो है प्लस के हों, जैसे 20 है, इसके साथ कोई निशान नहीं है, तो ये किस चीज़ का हुआ, प्लस का ही हुआ। तो जब दो धनात्मक पूर्णांकों को, मतलब एक 20 हो गया और एक 25, ये दोनों धनात्मक है, इनको जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। 45 भी किस चीज़ का आएगा, प्लस का ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5 और 4, ये भी क्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, प्लस के हैं दोनों, और जब इनको जोड़ा जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, प्राप्त होता है। मतलब अब पहले तो था कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है तो धनात्मक पूर्णांक, और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब देखिए -5 क्या है, ये भी ऋणात्मक है, और -6 ये भी ऋणात्मक है, इनके साथ माइनस का है साइन लगा, तो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और जब इनको जोड़ा जा रहा है, मतलब इनके बीच में जब प्लस का निशान है, तो हमें क्या मिलता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलता है। पहले 5 और 6 को जोड़ लीजिए, 11, ठीक है, और फिर माइनस का निशान लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, -40 और -20। आप मतलब सब ये याद रख लीजिए कि जब भी आपने दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है ना, तो आपने जो है माइनस का निशान लगा देना, मतलब आपको जो है माइनस का ही जो है ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तब जैसे -40 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, -20 भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। इनको जोड़ रहे हैं तो जोड़ लो, 40 में 20 जोड़े 60, और हमें इसके साथ जो है माइनस लगा देना है, क्योंकि बस ये तुमने याद रखना है कि, मतलब आपने याद रखना है कि भाई आपको जो है ऋणात्मक पूर्णांक जो है प्राप्त होगा, ठीक है, -60। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो गुणनफल 0 ही आता है। मतलब आप 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर रहे हो तो आपको जो आंसर है ना, मतलब यह गुणनफल है, वो आपको 0 ही मिलेगा। अब जैसे -5 को इसने 0 से गुणा करा तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चाहे आप +4 को भी 0 से गुणा कर ले तो भी आपको 0 मिलेगा। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप जो है 0 से गुणा करोगे तो आपको जो है आंसर 0 ही मिलेगा। अब जैसे यहाँ 115 गुणा -25 गुणा 0, अभी इतना बड़ी संख्या थी, ठीक है, पर हम इसके साथ क्या गुणा हो रहा है, 0 गुणा हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, गुणनफल। बस आपने मतलब गुणा नहीं करनी इनको, बस आपने देखना है कि ये सब जो है बीच में जो है गुणा के निशान है, ठीक है, और कोई निशान नहीं होना चाहिए, गुणा का ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब जैसे एक और अलग एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा 0 जमा 3, ठीक है। अगर तो गुणा का निशान होते सारे तो आप क्या कर देते, आंसर 0 लिख देते, पर अब क्या आ गया, इसमें प्लस का भी निशान आ गया। तो पहले आप इसको देख लीजिए, ये सारे तो गुणा में है ना, 5 गुणा 4 गुणा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में तो कोई निशान नहीं आ रहा है, गुणा ही चल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर जमा 3 कर दीजिए, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि गुणा के ही निशान होनी चाहिए और कोई निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांकों की गुणा कैसे की जाती है। तो देखिए, पूर्णांकों की गुणा ये आप याद कर लीजिए कि अगर प्लस को आप प्लस से गुणा कर रहे हैं, मतलब प्लस का कोई पूर्णांक है और दूसरी तरफ भी जो है प्लस का पूर्णांक है, इनको आप गुणा कर रहे हैं तो आपको प्लस का ही पूर्णांक मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लस का पूर्णांक ले लिया 15, ठीक है, और एक और प्लस का मतलब कि एक धनात्मक पूर्णांक ही, ठीक है, उसको वो हमने ले लिया 2, ठीक है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें जो है प्लस का ही क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, प्लस ही 30 मिलेगा हमें। जब दोनों तरफ प्लस के हैं तो हमें आंसर भी किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। फिर है माइनस
को अगर हम माइनस से गुणा करते हैं, एक तरह से हमें कहते हैं भी प्लस को प्लस से गुणा करी तो प्लस मिल रहा है, ठीक है। फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब माइनस को माइनस से गुणा कर लेते हैं। अब जैसे -4 है, ठीक है, उसको हम गुणा कर रहे हैं -5 से, ठीक है। -4 को आप अगर -5 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। पहले 4 को 5 से कर लीजिए, 4 पंजे 20, ठीक है। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, ठीक है, तो ये प्लस का मिलेगा हमें। उसके बाद अगर माइनस को प्लस से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। माइनस को प्लस से गुणा मतलब माइनस के पूर्णांक को प्लस के पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं आप मान लीजिए मैंने ले लिया -6, ठीक है, इसको मैं गुणा कर रही हूँ प्लस का कुछ भी ले लीजिए आप, मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, और 6 कितना हो गया, 18, ठीक है। या ऐसे भी लिख लीजिए आप, जैसे मतलब आपने लिख लिया 4 × -3, ठीक है। ये भी एक तरह से माइनस और प्लस ही गुणा हो रहे हैं, तो इसको भी आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, और फिर 4 × 12। तो ये पूर्णांकों की गुणा है, इसे आप जो है याद कर लीजिए कि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस मिलता है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब देखिए लिखा है संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दिखाना। तो देखिए मैंने एक ये संख्या रेखा लिखी है, ठीक है। इस पे जो मैंने ये संख्याएं लिखी हैं ये बराबर दूरी पर ली हैं, तो आपने भी बराबर दूरी पर निशान लगाकर संख्याएं लिखनी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस तरफ 5 तक लिखी हैं तो 5 तक ही संख्याएँ लेनी है, आप 6, 7, 8 कहीं तक भी ले सकते हैं। ऐसे ही इस तरफ भी ज़रूरी नहीं है कि -5 तक ही लेनी है, -6, -8 जितना मर्जी आगे तक आप लिख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो शून्य है वो बीच में ही हो, ठीक है। अब देखिए शून्य से दाईं तरफ जो संख्याएं हैं, दाईं तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ जो संख्याएं हैं वो क्या है, धनात्मक संख्याएं यानी प्लस की संख्याएं हैं। और शून्य से बाईं तरफ जो संख्याएं यानी बाएं हाथ की तरफ जो संख्याएं हैं वो माइनस की संख्याएं हैं यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो अब देखिए अगर हमें 2 पूर्णांक दिए हों और हमें बताना हो कि दोनों पूर्णांकों में कौन सा पूर्णांक बड़ा और कौन सा छोटा है, तो हम यह देखेंगे कि जो पूर्णांक दाईं तरफ है वो बड़ा होगा और जो पूर्णांक बाईं तरफ है वो छोटा होगा। तब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 2 पूर्णांक है -3 और -1, और हमें बताना है कि इन दोनों पूर्णांकों में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम संख्या रेखा पर देखेंगे। तो देखिए -3 -1 के बाईं तरफ है तो यानी छोटा है, -3 -1 के बाईं तरफ है तो यानी छोटा है, और -1 जो है दाईं तरफ है तो -1 क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में निशान लगाना है, तो हम पहले वाला देखेंगे, हम -3 देखेंगे। देखिए -3 क्या आया, छोटा आया, बाईं तरफ है ना -1 के, तो -3 छोटा है तो छोटे का निशान लगा देंगे। तो देखिए ये किस चीज़ का निशान होता है, छोटे का निशान होता है। तो -3 छोटा है -1 से, तो -3 छोटा है -1 से। अब देखिए अब हमें 2 पूर्णांक दिए हैं 0 और -2। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पूर्णांक बड़ा और कौन सा छोटा है। तो देखिए संख्या रेखा पर ये 0 है और ये -2 है, तो जो 0 है वो -2 के दाईं तरफ है तो यानी 0 बड़ा है, और -2 बाईं तरफ है तो -2 छोटा है। अब हमें इनके बीच में निशान लगाना है बड़े और छोटे का, तो हम पहले वाला देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 0, तो देखिए 0 -2 के दाईं तरफ है तो 0 बड़ा है तो यहाँ बड़े का निशान लगाएंगे हम। 0 बड़ा है ना तो बड़े का निशान लगा दिया। ये किसका निशान होता है, बड़े का। देखिए ये 7 की तरह बन रहा है, अगर आप देखें इस तरह से 7 की तरह बन रहा है, तो ये जो 7 की तरह बने ये बड़े का निशान होता है। तो 0 बड़ा है -2 से। उसके बाद देखिए 2 पूर्णांक दिए -3 और 2। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा पूर्णांक बड़ा और कौन सा पूर्णांक छोटा है। तो संख्या रेखा पर देखिए ये है -3 और ये है 2, तो -3 जो है 2 के बाईं तरफ है तो -3 क्या होगा, छोटा होगा, और 2 क्या है, दाईं तरफ है तो 2 बड़ा होगा। अब हम इन दोनों के बीच में बड़े और छोटे का निशान लगाना है, तो पहले वाला देखेंगे। तो -3 देखेंगे, तो हमने -3 देखा क्या है, -3 बाईं तरफ है 2 के, तो -3 छोटा है तो यहाँ छोटे का निशान लगेगा। छोटे का निशान कैसे होता है, ऐसे, तो -3 छोटा है 2 से।
आगे देखिए, अब दो पूर्णांक है -5 और 0। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा पूर्णांक बड़ा और कौन सा पूर्णांक छोटा है। तो संख्या रेखा पर देखिए, ये है -5 और ये है 0। तो देखिए -5 0 के बाईं तरफ है, तो -5 क्या है, छोटा है, और 0 जो है वो दाईं तरफ है, तो 0 बड़ा है। अब हमने इन दोनों के बीच में बड़े और छोटे का निशान लगाना है, तो हम पहले वाला देखेंगे, हम -5 देखेंगे। तो हमने देखा -5 जो है 0 के बाईं तरफ है, यानी छोटा है, तो यहाँ छोटे का निशान लगेगा। -5 छोटा है 0 से, तो ये किसका निशान होता है, छोटे का निशान। तो -5 छोटा है 0 से। अब देखिए, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना, कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो देखिए, याद रखिए कि जब हमने किसी पूर्णांक में कोई पूर्णांक जोड़ना हो तो हम संख्या रेखा में दाईं तरफ बढ़ेंगे, और यदि घटाना है तो बाईं तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए है पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है। तो हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए है पूर्णांक बताना है जो 2 से 3 अधिक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये संख्या रेखा बनाई है। तो देखिए, 0 से दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती है, तो 0 से दाईं तरफ मैंने प्लस की संख्याएं ली है, और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती है, तो बाईं तरफ मैंने माइनस की संख्याएं ली है। अब हमें कहा गया है कि वो पूर्णांक बताइए जो 2 से 3 अधिक है। तो देखिए, संख्या रेखा पर ये 2 है, हमें बताना है 2 से 3 अधिक। तो हम 2 से 3 कदम दाईं तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, 2 से 3 कदम दाईं तरफ चलेंगे अगर हम, तो देखिए ये 1 कदम चले हम, ठीक है, फिर 2 कदम चले, फिर 3 कदम चले, तो कहाँ पर आए हम, 5 पर आए। तो वह पूर्णांक जो 2 से 3 अधिक है क्या है, 5 है। देखिए, हम 2 से दाईं तरफ 3 कदम चले तो 5 पर आए ना, तो वह पूर्णांक जो 2 से 3 अधिक है क्या है, 5 है। सेकंड देखिए, पूछा है -2 से 3 कम, कि वह पूर्णांक, संख्या रेखा का ही प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि वह पूर्णांक जो -2 से 3 कम है। तो देखिए, ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई है। अब -2 से क्या कहा गया है, 3 कम, तो देखिए ये -2 है। तो अब हम -2 से बाईं तरफ जो है 3 कदम चलेंगे। उन्होंने क्या कहा है, -2 से 3 कम, तो यानी बाईं तरफ, -2 से हम बाईं तरफ जो है 3 कदम चलेंगे। तो 1, ठीक है, 2, 3, किस पे आए हम, -5 पर आए। तो वह पूर्णांक जो -2 से 3 कम है क्या है, -5। तो वह पूर्णांक जो -2 से 3 कम है क्या है, -5। देखिए, अगर अधिक पूछा जाए तो दाईं तरफ चलना है, और अगर कम पूछा जा रहा है तो बाईं तरफ चलना है। अब देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये पार्ट दिया है -3 + 2, कि अगर हम -3 में 2 जोड़ें तो क्या आएगा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए हमें बताना है। तो देखिए, ये -3 है, ठीक है, -3 में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो हम -3 से 2 कदम दाईं तरफ चलेंगे, तो -3 से 2 कदम दाईं तरफ यानी इस तरफ, तो ये 1 कदम, ठीक है, फिर ये दूसरा कदम, तो ये 2 कदम जो है -3 से चले तो कहाँ पर आ रहे हैं हम, -1 पर आ रहे हैं। तो -3 में 2 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1। हम -1 पर आए ना, तो क्या आया, -1। अब बी पार्ट देखिए, अगर इस तरह से दिया गया हो कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इनका योग ज्ञात कीजिए, कि -3 = -4 क्या होगा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हमें बताना है। तो देखिए, पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, -3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और फिर ये 4। तो अब देखिए, ये क्या है, -3 - 4। तो अब हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए, -3 में हम 4 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो देखिए, संख्या रेखा पर ये है -3, तो -3 में हम 4 माइनस कर रहे हैं, तो हम -3 से बाईं तरफ, देखिए माइनस कर रहे हैं तो बाईं तरफ चलेंगे, तो -3 से हम बाईं तरफ जो है 4 कदम चलेंगे। तो देखिए, 4 कदम चलेंगे, तो 1, ठीक है, फिर 2, 3,
4। तो 4 कदम जब हम -3 से 4 कदम बाईं तरफ चले तो किस पे आए, -7 पर आए। तो यानी -3 - 4 बराबर क्या है, -7। तो देखिए जब हम जोड़ रहे हैं तो हम दाईं तरफ चलेंगे, ठीक है, और जब हम माइनस कर रहे हैं तो हम बाईं तरफ चलेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।